गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 के अंदर योगा चैप्टर हमारा यूनिट 5 है। इसके अंदर मैं 1, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी एक साथ ही करवाऊंगी और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना पूछा जाए तो उसी हिसाब से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है तो उसी में टिक मार्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ मीनिंग ऑफ योगा। क्या है मीनिंग ऑफ योगा? मीनिंग क्या है? योग क्या है? व्यक्ति की फिजिकल और मेंटली हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, बहुत ही प्राचीन पद्धति है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युद्ध शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है बेटा जोड़ना, संयुक्त करना। चाहे लोग जो भी समझे, योग क्या है? शरीर बॉडी को तोड़ मरोड़ कर की गई मुद्राओं का आसन का संग्रह है, परंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है? उसको आत्मा से, उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है, विश्व आत्मा परमात्मा से जोड़ता है। योग की जड़ें भारत में हजारों वर्षों से हैं। योग क्या है? एक विज्ञान है जो बॉडी की हेल्थ और मानसिक एकाग्रता यानी मेंटल लेवल के साथ संबंधित है, शारीरिक और मानसिक। योग क्या है? आत्म परिचय देता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसके योग के इसके अंदर हम डेफिनेशन भी मेंशन करेंगे बेटा। भगवत गीता में कहा गया है समतम योग उच्यते, अर्थात योग शारीरिक यानी फिजिकली और आत्मिक समता है। योग कर्मसु कौशलम, योग कार्य में दक्षता है। समझ गए आप? शंकराचार्य ने तो कहा है कि ज्ञान इंद्रियों को क्या है, सांसारिक विषयों से हटाना और उनके को क्या है, कंट्रोल में करना ही योग कहलाता है। स्वामी दिगंबर जी ने तो कहा है योग आत्मा और परमात्मा का योग है। आप कोई भी डेफिनेशन इसमें अच्छे से लर्न करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। ठीक है। पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या है, मन को भावों से दुख पर काबू पाना ही योग है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है योगा की? जैसे आपका टेंशन कम होती है, इंप्रूव कंसंट्रेशन, क्लीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, रिलैक्स द बॉडी, शेप द बॉडी, बहुत सारी डिजीज से आपको दूर रखता है, मोटापे से, ओबेसिटी से बचाता है, इंप्रूव हेल्थ और आपको हेल्थ में ठीक इंप्रूवमेंट करता है, मेंटेन करेक्ट पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स कौन से हैं योगा की? योग के अंदर क्या है बेटा, अष्टांग योग के रूप में किया गया है। अष्ट का अर्थ है 8 यानी अंग का अर्थ है शाखा, यानी अष्टांग योग 8 अंगों यानी एलिमेंट्स के का योग है। वो कौन कौन से हैं? यम, यम नियम, जैसे मैंने आपको बताया, यम नियम, और इस जैसे बहुत सारे हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यम। यम के अंदर क्या है, जैसे उसके कुछ पार्ट्स हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह। ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, यम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे नियम। आपके कुछ नियम होने चाहिए। नियम के अंदर क्या है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधाय। क्लियर। थर्ड है हमारा आसन। आसन जो आप बॉडी जो एक्सरसाइज, ये जो हम आसन करते हैं वो आसन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पे प्राणायाम। प्राणायाम भी हमारे, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करवाऊंगी प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर क्या है बेटा कि पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक क्या है, इनहेल करना, सांस को अंदर लेना। कुंभक क्या होता है, सांस को रोकना, अंदर कितनी देर आपने सांस रोका। रेचक क्या है, श्वास को छोड़ना। ये 3 टाइप्स होती हैं प्राणायाम के अंदर। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके, मैंने आपको बताया इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, प्रत्याहार, धारणा। धारणा 6th पॉइंट है। 7th है ध्यान लगाना और लास्ट में क्या है, समाधि। ये एलिमेंट्स ऑफ योगा है। इसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द आसन। आसन क्या है? आसन एक ऐसी बॉडी स्थिति है जिसमें आप आराम से एक लंबे समय तक एक ऐसी स्थिति में बैठ के कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आराम से बैठ के लॉन्ग पीरियड के अंदर। इसमें क्या है, 3 टाइप्स के आसन होते हैं। फर्स्ट क्या है, ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन जिसको हम बोलते हैं, विश्राम रिलैक्सेटिव आसन, और क्या है, कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था उस क्वेश्चन के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ योगा के अंदर एक पॉइंट हमारा आता है प्राणायाम। तो अलग से क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द प्राणायाम और टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, संस्कृत वर्ड में एक का रूप है, प्राण का विस्तार,
सांस, जीवन शक्ति जिसको हम कहते हैं, उन पे कंट्रोल करना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यह क्या है, प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। ठीक है। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्राणायाम में क्या है, जैसे टाइप्स मैं आपको बता रही हूं, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। क्लियर। और इसमें बेनिफिट्स भी लिखेंगे हम। प्राणायाम से क्या है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होता है, सब नर्वस सिस्टम ठीक होता है, और इसके अंदर क्या है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, सभी चीजें, बॉडी के पार्ट्स की सभी चीजें ठीक रहती हैं प्राणायाम करने से। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे इसमें अलग से भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, एडवांटेज ऑफ प्राणायाम क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि आपसे अलग से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा। नेक्स्ट क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, एक ध्यान। पतंजलि के अकॉर्डिंग ध्यान मन की एकाग्रता है, कंसंट्रेट करना ही ध्यान है। ठीक है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन आजकल के इस मॉडर्न युग के अंदर एक तनाव से भरा जीवन होता है, डेली रूटीन के कार्यों में आपको रिलैक्स महसूस होगा, और हम जब कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। रेगुलर का क्या है, जो प्रेशर कम मिलेगा आपको, क्या है, नींद भी अच्छी आएगी, और क्या है, वर्क में आप अपने जैसे गुस्से पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे भी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द योगिक क्रियाएं। योगिक क्रियाएं क्या है, योगिक क्रियाएं बॉडी के, व्यक्ति की बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करने में मदद करती हैं। शुद्धिकरण जिसको कहते हैं, नेति, नेति क्रिया क्या है, ये आपके नोजल पार्ट्स को क्लीन करती है। धोती क्रिया, धोती क्रिया क्या है, आपकी फूड पाइप को साफ क्लीन करती है। नोली क्रिया, यह क्या है, आपके आमाशय यानी पेट को, स्टमक की को क्या है, स्ट्रोंग बनाती है। ठीक है। बस्ती क्रिया, यह क्या है, आपकी छोटी आंत को कंट्रोल कर यानी स्ट्रोंग बनाती है बस्ती क्रिया करने से। कपालभाति, कपालभाति करने से आपके माइंड का जो अपर पार्ट है, जो उसको क्या है क्लीन करने में, यानी उसको श्वास की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छा और स्ट्रोंग बनाती है बेटा। त्राटक, त्राटक क्रिया क्या है, त्राटक एक पॉइंट पर क्या है कि हम ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या है कंसंट्रेट बढ़ती है। ये हमारी योगिक क्रियाएं थी। बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स, क्या फायदा होता है कंसंट्रेट करने से, योगिक क्रियाएं करने से, सभी आसन से। तो क्या है कि बेनिफिट ऑफ विद इन द बॉडी, इंटरनल पार्ट्स को आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इससे आपको बॉडी में क्या है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहरी पार्ट्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट, अच्छे से बॉडी पोस्चर बनता है आपका। इससे क्या है कि आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलती है। और क्या है कि जैसे आसन्स वगैरह है, उसमें क्या है, बहुत सारे आप आसन्स लगा सकते हैं, बहुत सारे आसन कर सकते हैं। हमारी बुक्स के अंदर भी बहुत सारे आसन दिए हुए हैं, जैसे भुजंग आसन है। भुजंग आसन क्या है, बैक कमर को, बैक की ठीक प्रॉब्लम को ठीक करता है। पद्म आसन लगाने से, सब आसन, ये बहुत सारे आसन बुक्स के अंदर दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, योग क्रियाएं। योग निद्रा, क्या है योग निद्रा, योग निद्रा का मतलब है सजगता, बोध के साथ सोना, यानी अलर्टनेस। योग सजगता क्या है, आप ड्रीम के बीच में की कोई एक, ड्रीम के बीच की एक स्टेज होती है बेटा। सामान्य से हम क्या है बिना बोध के सजगता से सोते हैं, परंतु योग निद्रा में क्या है, हम सजगता यानी अलर्ट के साथ सोते हैं। तो ये क्या थी, योग निद्रा। बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट में क्या है बेटा कि टेंशन को कम करती है योग निद्रा। ठीक है। और क्या है, माइंड को रिलैक्स करती है, रिलैक्स द माइंड। ठीक है। ट्रेन्स द माइंड, मन को भी ठीक रखती है। और क्या है, क्लियर ऑफ द अप कॉन्शियसनेस, आप अचेतन मन में रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, अवेकनेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज मेमोरी ऑफ लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्या है, और स्मृति यानी याद रखने की चीजों को भी, मेमोरी पावर को बढ़ाती है।
और इसमें क्या है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, और जो भी डिजीज वगैरह हैं बेटा, मेंटली लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं मानसिक तौर पर, उनको भी कम करती है। और इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर, बीमारियां हैं, उनको भी ठीक रखने में मदद करती है। ये जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ये इसके अंदर लगाएंगे। और कंसंट्रेशन के अंदर क्या है कि बहुत कंसंट्रेशन में क्या है कि आप किस तरह से इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, योग क्रिया के अंदर, योग निद्रा के अंदर क्या है, जैसे एक एक करके बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बॉडी पार्ट्स में क्या कंसंट्रेट करें और किसी एक बिंदु पर टारगेट बना के लेटे रहें, और अच्छी तरह से जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं योग निद्रा करते हुए उनका ऑर्डर का पालन करें, और मसल्स पर को रिलैक्स रखें, स्ट्रेस ना रखें, तनाव ना रखें बेटा। और इस तरह से क्या है, सोए नहीं। मैंने कहा योग निद्रा बीच की सिचुएशन है, अलर्टनेस यानी बीच की स्थिति है। इससे क्या है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसमें और 3 मार्क्स के भी। आप इनको एक बार अच्छे से लर्न करेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। थैंक यू।